Hello guys, welcome to our YouTube channel. This is our test number third in the series of PCS prelim test series by Drishti. Okay guys, okay. तो ये आपका थर्ड टेस्ट है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। आपको जो भी इनकी पीडीएफ चाहिए सारे हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप प्लीज हमें ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आपको सारे टेस्टेस भी मिल जाएंगे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की। एंड ये दृष्टि के भी चल रही है प्रेजेंट में। टोटल यहाँ पे 16 टेस्ट हैं और उसमें 16 का ये है टेस्ट नंबर थर्ड। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव क्लीन स्काईज फॉर टुमारो? क्लीन स्कीज सॉरी क्लीन स्काईज फॉर टुमारो। This was initiated by World Economic Forum. Okay, guys. So, what this initiative will do? This initiative will bring all these stakeholders together, okay, from the aviation, fuel, and technology sectors to collaborate on developing and scaling up SAF production. Okay, guys. What is SAF now? You guys ask. Well, it is use of sustainable aviation fuel. So it is regarding the aviation industry. Please remember it about the Clean Skies for Tomorrow is based on the aviation sector. तो कैसे हमें इसके फ्यूल को सस्टेनेबल बनाना है उसकी भी बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 2, in May 2023 Satwe port has been inaugurated in which of the following countries? As we know, this port is of Myanmar, so right answer would be B. And India and Myanmar actually jointly inaugurated uh, this uh, this port on the Rakhine state. Okay, आप गाइस जरा मुझे बता सकते हो कि रेखाइन स्टेट की कौन सी कम्युनिटी है जो काफी ज्यादा न्यूज में रहती है ऑल द टाइम और उस पर काफी सारे अत्याचार भी हुए म्यांमार की साइड से। क्वेश्चन नंबर थर्ड वी हैव Khorram Shah ballistic missile is associated with which of the country? It is associated with Iran. Okay, it was also on the news recently. It is a fourth generation liquid fuel ballistic missile. ओके, एंड ये भी एक्चुअली इन्होंने जो मॉडल को कॉपी किया है फ्रॉम दी नॉर्थ कोरिया से। ओके, उनकी एक मिसाइल थी मुसुदान बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये उसी पर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 4, with reference to the bilateral exercises, which of the following is right? समुद्र शक्ति इज एन इंडिया मालदीव्स मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। ओके, समुद्र शक्ति की बात की गई है यहाँ पे। समुद्र शक्ति वैसे आपका इंडियन मालदीव्स के साथ नहीं होता है, ये होता है इंडिया और इंडोनेशिया के साथ। तो आई थिंक ये तो गलत ही हो जाएगा। ओके, स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है? अल मुहद अल हिंदी इज एन एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड रॉयल सऊदी नेवल फोर्स। या एक्चुअली दैट्स राइट, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, Gecko mizormisis, a new species which has been found along the Indo-Myanmar border. Actually, it's a lizard species, okay, जो इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पे पाई गई है रिसेंटली। ओके, सो ये कार्निवोरस लिजार्ड थी, ठीक है, ऐसा पता लगाया साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर बी 6, which of the following the world's second deepest blue hole is discovered off the coast of that is found actually Yucatan Peninsula, which is in Mexico. बताओ ये अगर मैक्सिको। नंबर 7 पे है Pioneer 11, Voyagers 1 and 2, Cassini are the missions related to which of the planet? I think ये तो आपने काफी सारे न्यूज़ में भी सुने होंगे। They are all related to the Saturn. Okay guys. Okay, next question। ये सारे किस कंट्री के हैं? आप मुझे प्लीज बताइएगा, थोड़ा सोचिएगा इसके बारे में, रिसर्च कीजिएगा। वैसे काफी फेमस वन है, वही सबसे सबसे ज्यादा आई थिंक वही है जिस पर मिशन लेके जाती रहती है इंडिया से, ठीक है, दैट इज नासा। क्वेश्चन नंबर 8, the replace action package has been launched by which of the following organization? Replace, ये एक्चुअली ये स्टार्ट किया है WHO ने, पुणे, ठीक है, जिसमें हम ये रिप्लेस की फुल फॉर्म क्या है, रिव्यू करेंगे, प्रमोट करेंगे, लेजिस्लेट करेंगे, एसेस करेंगे, क्रिएट करेंगे एंड एनफोर्स करेंगे। अब ये है किसके बारे में? रिड्यूस, ये जो ट्रांस फैट के ऊपर है, और जो भी हम जो पैकेज्ड फूड है
उसके ऊपर बेस्ड है ये, जिससे आजकल जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं पैकेज फूड की वजह से, ट्रांस फैट जो है उसके ऊपर बेस्ड है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 9, with reference to खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स which of the following statement is correct? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के ऊपर है ये वाला। It was the third edition of the KIUG organized in Rajasthan. Actually, it is the third edition to be organized in UP, not Rajasthan. Okay, the mascot was of this edition was Jetu, which represents swamp deer. Yeah, actually that's right कि जीतू है वो स्टेट पे एनिमल है यूपी का, स्वैम्प डियर भी है, और स्वैम्प डियर को और क्या बोलते हैं हम, बारह सिंह का भी बोलते हैं। सो दैट विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, इसका वैसे इसका फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ था? इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था उड़ीसा में, तो प्लीज कीप इन माइंड। क्वेश्चन नंबर 10, India Israel Center of Water Technology to be established where? It is to be established in IIT Madras. मद्रास वाले से वैसे बहुत सारे इनिशिएटिव लाते रहते हैं। ओके, ये अब ये जॉइंट है आईआईटी मद्रास का एज वेल एज इंडिया से, इंडिया की जो मिनिस्ट्री है हाउसिंग एंड अर्बन अर्बन अफेयर्स उसका। क्वेश्चन नंबर 11, in May 2023, India and which of the following countries signed an agreement in the field of migration and mobility partnership? Actually, it was done by recently by Australia. Okay, May 2023 में ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिससे जो माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप है उस पर काम किया जाए दोनों कंट्रीज से। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, which two states of India signed an MOU to promote tourism? टूरिज्म के लिए ये है हमारे पास गोवा एंड उत्तराखंड। ओके, अच्छा को पता हो कि अभी क्या हुआ, अभी रिसेंटली जो मालदीव्स वाला केस हुआ, उन्होंने खुद ही अपने टूरिज्म पर जाके कुल्हाड़ी मार दी, तो ऐसा ना कीजिएगा कभी, लर्न फ्रॉम इट। ओके, ये जो इनिशिएटिव है ये जो हमारा एमओ है ये किस पर बेस्ड है? ये मतलब वो उसको प्रमोट भी कर रहा है, देखो अपना देश इनिशिएटिव जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज बीन अवॉर्डेड ऑस्ट्रेलियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? It was by Ratan Tata. Question number 14. With reference to the fourth National Water Awards, which of the following states was awarded the first prize in the Best State category? बेस्ट स्टेट कैटेगरी ये भी मिला है, फोर्थ नेशनल अवार्ड ही मिला है अभी मध्य प्रदेश को 2022 में। ओके गाइस, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें। मेघा ट्रॉपिक्स मिशन इज अ कोलैबोरेटिव प्रोग्राम ऑफ इंडिया एज वेल एज फ्रांस। तो बेसिकली ये है क्या है, ये जॉइंट सैटेलाइट मिशन है इंडिया का और फ्रांस का, जिसमें वो वाटर साइकिल और एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर रिसर्च करेंगे कंट्रीज में, ठीक है, और उसका फिर आई थिंक मैप वेप रेडी करेंगे, इससे पता लगा पाए हैं कि कितना हमारी जो कंट्री है इफेक्ट हो रही है ओवरऑल, इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये कितना इफेक्ट कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 नाउ। Which of the following is an AI-powered multilingual chatbot for rural areas of India? That is actually जुगलबंदी। ठीक है, ये जुगलबंदी न्यू एआई चैटबॉट है जो कि ओके, बार चैटबॉट किसका है? ये हमारा गूगल का है, आई थिंक ये पता ही होगा आपको। ये जुगलबंदी जो है इसको हम व्हाट्सएप के थ्रू ऑपरेट करेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट का है बेसिकली। ओके गाइस, ओके लेक्सी लेक्सी एक्चुअली चैट जीपीटी का ही है वर्जन, और एआई चैट गीगा चैट ये है रशिया का, तो ये पता होना चाहिए बिकॉज समटाइम्स आपसे स्टूडियो पीसीएस में भी पूछ लेता है कि कौन सा कहाँ पर, और अगर आप यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हो वहां पे भी इसे पूछा जा सकता है कि जुगलबंदी लैक्सियन बार रिलेटेड टू व्हाट, तो ये भी पता हो कि सारे चैटबॉट हैं बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 17, ऑपरेशन करुणा वाज लॉन्च्ड बाय विच, ओके, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू असिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इट वाज इन द म्यांमार करुणा। अच्छा, रिसेंटली भी टर्की में भी हमने एक ऑपरेशन रखा था, दैट वाज ऑपरेशन दोस्त। उसके बाद हमने ऑपरेशन गंगा रखा था, वो रखा था यूक्रेन में। ऑपरेशन मैत्री रखा था, वो हमने रखा था नेपाल में। और ऑपरेशन करुणा तो हमारा हो गया ये म्यांमार में। विथ रेफरेंस टू महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, which of the following is correct? The tenure of scheme is of the 1 year. No, it's actually 2 year, क्योंकि अभी मैंने भी इस पर रिसेंटली लॉग इन किया हुआ है, तो मुझे पता है इसका बेनिफिट मैंने लिया हुआ है।
Okay, it's a 2-year scheme in which 7.5% interest will be given to the women on their savings. Yeah, that's right, 7.5% है. 80% of the balance can be withdrawn after 1 year from the date of account opening. एक्चुअली ये भी गलत है. ये आपका 80% नहीं कर सकते आप, मतलब उसके लिए आपको इतना वेट नहीं करना. आप जो है 40% कर सकते हो आफ्टर 1 year. But it's a very high interest they are giving, 7.5 interest. It is the maximum interest which is given like in the banks in India. So it's a good one. आप भी एनरोल कर सकते हो. वेरी इजी प्रोसेस है किसी भी आप गवर्नमेंट बैंक में जाकर. Who among the following is the fastest cricketer to complete 5,000 runs in international ODIs? That was Babar Azam. Okay, he completed that. Okay, question number 20. What is the rank of India in the World Press Freedom Index 2023? It was 161. Okay, so please just it's a fact. It's a fact, so please remember, याद रखिए. Okay, अब आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स जो है ये कौन रिलीज करता है. इट इज रिलीज बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स. ये काफी फेमस ऑर्गेनाइजेशन है. ओके गाइस. ओके. और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 3 मई को. इसको थोड़ा याद रखिएगा. इसके साथ साथ आप अपने नेबर कंट्रीज का थोड़ा याद रख सकते हो. भूटान की रैंक थी इसमें 90. श्रीलंका की थी 135. पाकिस्तान की थी 150. ओके. अफगानिस्तान की थी 152. और बांग्लादेश की थी 163. बेसिकली हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी पीछे हैं. एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 21. Who among the following has been conferred the honor, the Grand Order of the Chain of Yellow Star? Chain of Yellow Star. It is by Draupadi Murmu. Okay, guys. Actually, when I was learning the current affairs, I I learned it because Chain of Yellow Star belongs to, like, just suppose Draupadi has wore a yellow sari, so that's why. Okay, so this order is given by Suriname. Question number 22 we have. Who among the following has authored the book Finance Minister of India from Independence to Emergency? Actually, that was very, very much in the news. It was done by A.K. Bhattacharya. Question 23. Which of the following pairs is not correct? Is not correctly matched? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को ही मनाया जाता है. वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून है, ये भी सही है. वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे ये 21 जून को ही मनाया जाता है. बट वर्ल्ड ड्रग डे ये नहीं मनाया जाता. ओके, ये मनाया जाता है हमारा 26 जून को. It's not 24, it's 26. Question 24 now, guys. Which of the following countries is not associated with the Artemis Accord? Artemis Accord आपको पता होगा, guys. ये क्या है? ओके, इसमें वैसे एक्चुअली रशिया नहीं था. इसमें 7 कंट्रीज इंक्लूडेड हैं. ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लक्समबर्ग, यूएस, यूएई. दैट्स इट. ओके. और इंडिया भी इसका जो 27th कंट्री बना था, नॉन बाइंडिंग थी. आर्टेमिस इसमें बेसिकली ये बेस्ड है किस पर? आउटर स्पेस ट्रीटी में 1967 में जो हुई थी विद यूनाइटेड नेशन. ओके गाइस. चाइना और रशिया ही बस इसका पार्ट नहीं है. वैसे इसमें काफी सारे कंट्रीज में ऐड ऑन हो गई है, लेकिन जो भी स्टार्ट हुआ था बेसिकली इट वाज अ पार्ट, इट वाज मेड बाय 7 कंट्रीज ओनली. क्वेश्चन 25. Who among the following has become the first male footballer to play 200 international matches? It was obviously Cristiano Ronaldo. ये एक्चुअली मेरा फेवरेट भी है, मैसी भी फेवरेट है वैसे. चलो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ठीक है, जो फर्स्ट मेल फुटबॉलर बन गए हैं टू प्ले 200 इंटरनेशनल मैचेस. So इनका physique and his willpower is just very impressive, to be honest. Question 26, anyways. Which of the following states first Janjatiya Khel Mahotsav has been organized? It was done in Odisha. Okay, guys. उड़ीसा में भुवनेश्वर में ये हुआ था. ओके, विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड की आईआईटी यूनिवर्सिटी. क्वेश्चन 27. विद रेफरेंस टू द लिथियम आयन बैटरीज, which of the following is correct? इसमें से कौन सा सही है? It is a type of rechargeable battery.
या दैट इज अ टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी, तभी तो हम इसके प्रति बात कर रहे हैं। हम कितना हम चाह रहे हैं कि लिथियम आयन बैटरीज को हम खुद ही इंडिया में ही प्रोड्यूस करें, क्योंकि लिथियम की ओर्स कम है, तो इसलिए हमें इसको बाहर से पोर्ट करना पड़ता है। लिथियम आयंस मूव फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग डिस्चार्ज एंड बैक व्हेन चार्जिंग। आयंस आयंस मूव कर रहे हैं, आयंस आयंस आयंस, एक्चुअली नो, दैट्स अ रॉन्ग वन। इसका आंसर होगा ओनली वन। नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आयंस जाते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करती है बैटरी में, वो फ्लो करती है आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके गाइस, ये करती है इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी ऐसे फ्लो करती है, तो और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द आयंस और इलेक्ट्रॉन्स वी कैन से। अगर हम अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो ठीक है, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट्स व्हाई। और यहाँ पे होता है हाई पोटेंशियल, यहाँ पे होता है नेगेटिव लो पोटेंशियल, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव। आई थिंक आपका रिवीजन हो गया होगा। क्वेश्चन 28, which of the following country has the first rank in the global competitive index 2023? एक्चुअली दिस इज डेनमार्क। वैसे भी डेनमार्क और ज्यादा से ज्यादा फिनलैंड और स्वीडन, ये दो तीन कंट्रीज हमेशा टॉप पर रहता है। ठीक है गाइज, ओके। इसमें आपका बाय द वे इंडिया का जो रैंक था वो था 40, ये पता होना चाहिए। एंड इट इज इसको लॉन्च किसने किया है? इंस्टीट्यूट फॉर डेवलप मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है गाइस, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात हैं। क्वेश्चन 29, इन जून 23 विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई? तो उन्होंने भी लॉन्च किया था चैंपियन 2.0। ओके, और ये क्यों किया था? तो उनको गिव अ सिंगल विंडो ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल। ओके, तो यानी कि जिससे जितने भी लोगों को प्रॉब्लम है वो उन सबके लिए एक अच्छे से पोर्टल दिया था, जो डायरेक्टली वहां पर जाके अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं और उनका समाधान पा सकते हैं। ओके, ई दृष्टि जो है ये वैसे रेलवे से रिलेटेड है। ओके गाइस, ये प्राप्ति ये पावर से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। और ये मतलब उनका पोर्टल और ऐप है। ठीक है, और रीस्टार्ट इंडिया एक्चुअली ट्रांसपोर्ट और शिपिंग से रिलेटेड है, टू सपोर्ट लाइक एमएसएमई बिजनेस, मतलब उनको प्रोवाइड करेंगे, मैंटेन प्रोवाइड करेंगे। Guys, तो ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 30, Munpa handmade paper is the traditional art of which of the following state? It is the traditional of art of the Arunachal Pradesh। ये केवीआईसी का जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, ये उनका योगदान है। ये काफी ग्रो कर रहा है इंडिया में, और आई थिंक इसको बूस्ट भी मिलना चाहिए, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी काफी काम किया है। लाइक स्टार्टअप इंडिया हम चलाए थे। ओके, मेक इन इंडिया। ओके, तो ये हैंडमेड पेपर है, ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड मून शुंगू। मून शुंगू के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है ट्रेडिशनल हैंड पेपर। ओके, इसको लोकल ट्रेड से बना हुआ बनाया जाता है तुआंग। वहां पे तुआंग वैली भी, अगर आपको गाइस पता हो तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31, खीर भवानी मेला is associated with which of the following states and UTs? Actually, it is related to जम्मू एंड कश्मीर। खीर खीर भवानी मेला, वहां पे खीर भवानी टेम्पल भी है, जो एक देवी को अर्पित है, इसका नाम है रगन्या देवी। ये श्रीनगर सिटी से काफी मतलब थोड़ा सा दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, 30 किलोमीटर। ठीक है, वहां पे कश्मीरी हिंदूज के पिलग्रिमेजेस भी हैं। ओके, मतलब ये ऐसा टेम्पल है जहाँ पे बहुत ज्यादा लार्जेस्ट गैदरिंग होती है हिंदूज की कश्मीर में। ओके, यात्रा यात्रा होती है, जैसे इंडिया में जगन्नाथ यात्रा होती है, मतलब सॉरी वो भी इट्स अ पार्ट ऑफ द इंडिया, जैसे उड़ीसा में जो है जगन्नाथ यात्रा होती है, वैसे ही वहां पे भी इसकी यात्रा निकाली जाती है हर साल। क्वेश्चन नंबर 32, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम द इंडियाज फर्स्ट फुली ई गवर्नेंट स्टेट? एक्चुअली दैट्स केरला, दैट मेक सेंस। केरला भी एक्चुअली काफी वर्क करता है, वर्क कर रहा है इस पर, टू बिकम डिजिटलाइज्ड, एंड इट दे बिकम डिजिटलाइज्ड। उन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया हुआ है, ये सिंगल पोर्टल, ठीक है, सिंगल विंडो पोर्टल, जिसका नाम है ई सेवनम, जिसमें बाकी सिटीजन्स जो हैं इजिली आकर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अभी केरला केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क भी जो है लॉन्च करेगा, ठीक है, जिससे इंटरनेट अफोर्डेबल हो जाए उनके स्टेट में।
Number 33, which of the following is the first country to put health warnings on every cigarette? हर सिगरेट पे हेल्थ वार्निंग दिखने वाली ये पहली कंट्री कनाडा बन गई है। ओके गाइस, कनाडा बन गई है ये। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 we have like with reference to the Kakuvakka Dam, Kakuvakka Dam. Okay, Kakuvakka. Which of the following is not true, right? Which of the following is not correct? Okay. It was a major hydroelectric power plant and reservoir in the Dnieper River in southern Ukraine. Actually, that's right. तो ये वहां पे जो है पहला मतलब बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना है ये, तो ये तो हमारा सही हो गया। ओके, सेकंड है हमारा द रिजर्वायर आल्सो सप्लाई वाटर टू द क्रीमियन पेनिनसुला एंड द ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। एक्चुअली ये भी सही है। इसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि वहां से जो वाटर की सप्लाई भी इनको मिल जाए। आई थिंक इसका आंसर तो फिर डी हो जाएगा इसके हिसाब से, तो दोनों ही सही है हमारे। नंबर 35 we have the Galleri test is related to which of the following? It is related to the cancer. Okay guys, it is related to the cancer. याद रखिएगा। Okay. Question number 36. Question 36 में NDCA has constituted a Cheetah Project Steering Committee under the chairmanship of Dr. Rajesh Gopal. Please remember it. Dr. Rajesh Gopal के अंदर में ये कमेटी बनाई गई है, ठीक है? ये 2 साल के लिए बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? जिससे वो चीता की जो है प्रोग्रेस को मॉनिटर कर पाए, ठीक है? और एडवाइस कर पाए मध्य प्रदेश की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और एनटीसीए को कि अबाउट द चीता हैबिटेट फॉर इकोटूरिज्म क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। रिवर हेलमेट फ्लोज इन वेयर? इट फ्लोज इन अफगानिस्तान। इट वाज इन न्यूज एक्चुअली। हेलमंड रिवर सदर्न साउथ वेस्ट अफगानिस्तान में है और ईस्टर्न ईरान में भी फ्लो करती है, तो इट्स लाइक ऑन अ बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान एंड इराक। ओके, सो प्लीज रिमेंबर इट। Question number 38, we have Mayon volcano is located in which of the following countries? It is on the Philippines। वैसे फिलीपींस और इंडोनेशिया में काफी सारे होते ही रहते हैं। सक्सली आइलैंड कहाँ है, आप मुझे बता सकते हो गाइस? इट इज ऑन इटली। काफी बड़ा आइलैंड है, सक्सली का पता होना चाहिए, वर्ल्ड मैपिंग अच्छे से करके चाहिए। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 39। ओके, टेक्लिनिक स्टोम एंड नेम गिवन बाय। ओके, तो बिपर जो है ये जो नाम दिया था, ये नाम दिया था बांग्लादेश ने। ओके, यास, यास नाम दिया था ओमान ने। गुलाब दिया था पाकिस्तान ने और आसानी दिया था श्रीलंका ने। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा हेयर बी। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। डैश इज एन एंटी कोलिजन सिस्टम डेवलप्ड बाय इंडियाज रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द गोल ऑफ जीरो एक्सीडेंट इन ट्रेन कोलिजन। काफी सारे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं रिसेंटली, वो सही नहीं इंडिया के लिए। उड़ीसा में मैं भयंकर एक्सीडेंट हुआ, तो इट वाज द कवच। ठीक है, कवच इनका है, इससे आर्मर और एंटी कोलिजन सिस्टम है जो डेवलप किया गया है जिससे एक्सीडेंट्स ना हो। क्वेश्चन नंबर 41, which of the following pair is correctly matched? कंप्यूटर जनरेशन टेक्नोलॉजी इसमें से यूज हुई है। ओके ओके, सो फर्स्ट जनरेशन, अच्छा ओके, इस करेक्टली मैच है सिर्फ। ओके, फर्स्ट जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फोर्थ में एआई, फिफ्थ में वैक्यूम ट्यूब। नो गाइस, दैट्स वेरी वेरी रॉन्ग। एक्चुअली द राइट वन ओनली बी। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स हुए थे, ठीक है, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन में तो मेरी एआई यूज हो रखी है। ओके, एंड सेकंड में यहाँ पे बस दिया नहीं है। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन में एक्चुअली यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब। ओके, फर्स्ट में हुआ था वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में हुआ था ट्रांजिस्टर, थर्ड में हुआ था इंटीग्रेटेड सर्किट, एंड फोर्थ में हुआ था सिंपली माइक्रो प्रोसेसर्स, और फिफ्थ में हो रहा है अभी एआई। ठीक है, जो भी चल रहा है जिस पर बेस्ड है परम 10,000 आईबीएम नोटबुक, ये सब अभी फिफ्थ जनरेशन पे बेस्ड है। ये तो अभी इवॉल्विंग है फिफ्थ जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 42, ओके, विद रेफरेंस टू द मालवेयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्पाईवेयर is malicious software that runs secretly on a computer and report back to a remote users. Actually, yeah, that's right. That's what a spyware does. Spying करता है हमारे ऊपर. Okay. Okay. Ransomware again access to sensitive information within a system, encrypt the information, and then demands a financial payout for the data to be released. Yeah, actually that's also right. वो ransom यानी कि एक तरह से वो मांगता है, क्या बोलते हैं उसको, फ्रॉडी टाइप। क्या, तो इसका आंसर हो गया बी।
Question number 43. GSLV, which of the following statement is correct regarding to GSLV? GSLV Mark III is a heavy lift launched vehicle created by ISRO that was selected to launch Chandrayaan first satellite. Is this right, guys? Actually, ये चंद्रयान सेकंड के लिए हुआ था, ना कि चंद्रयान फर्स्ट के लिए. Okay, that's also it is a wrong statement. Okay, the vehicle has a cryogenic upper stage, a cool liquid booster, and two solid stab ones. Yeah, that's right. उसमें cryogenic है, okay, liquid booster भी है for its operation. Copernicus, the world's largest single Earth observation program, is associated with what? It is associated with which agency? It is a ESA agency का है ये, ठीक है guys? Okay, so next one है हमारे पास 44 के 45. Which of the following countries has launched the world first quantum communication satellite? This was done by obviously China. China वैसे भी काफी ज्यादा चल रहा है, काफी ज्यादा आगे बढ़ रहा है. इसका ये जो प्रोग्राम इसका नाम था क्वांटम एक्सपेरिमेंट एट स्पेस स्केल, क्वेस्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है. ये इसको हम मिकीकस भी बोल सकते हैं, मिकीस, MICIUS. ओके, क्वेश्चन 46 नाउ. Question 46, it is based on UAV, unmanned aerial vehicles, that was developed by DRDO. Okay, हमसे नाम पूछे गए हैं, इसमें से कौन सा है जो इंडिया ने लॉन्च अभी किए हैं? डी. ओके, तो लक्ष्य भी करा है, निशांत किया गया, इंपीरियल ईगल भी किया था, पंच भी किया था. तो इसका आंसर राइट होगा डी. What is इसका आंसर है हमारे पास डी. Question 47. Which of the following is India's first indigenous nuclear-powered ballistic missile submarine? It is INS Arihant. ओके, तो फर्स्ट इंडिजिनियस न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, केपेबल सबमरीन है. ओके, जो आईएनएस खंडेरी है ये हमारी सेकंड स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है. आईएनएस जो विराट है ये ओल्डेस्ट कैरियर है, कमीशन हुआ था 1959 में. और आईएनएस किल्टन ये एंटी सबमरीन है, जो वॉरफेयर के बीच में टाइम पे काम आती है. क्वेश्चन 48. which among the following does not represent 5G टेक्नोलॉजी? इसमें से कौन सा जो है 5G टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंट नहीं करता? वो है वाईफाई. वाईफाई बेसिकली होता क्या है? ये टीवी ब्रॉडकास्टिंग फ्रीक्वेंसी के लिए होता है वाईफाई. ओके गाइस, बाकी सारे रिलेटेड हैं हमारे 5G टेक्नोलॉजी से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड? इसमें से कौन सा एसिड नहीं है? तो इसका आंसर लाइम वाटर. बाकी कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर ये सारे सोर होते हैं, और लाइम वाटर क्या होता है? बेस. दैट्स व्हाई. ओके, लंदन स्मोक के बारे में बात की जा रही है. लंदन स्मोक और क्या बोलते हैं? सल्फरस हेज was mainly caused by what? It is basically caused by coal, obviously, very much. कोल इसका मेन सोर्स होता है फॉर सल्फर स्मोक. सल्फर इसमें क्रिएट कंटेंट है. ओके, क्वेश्चन 51. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? इसमें कौन सा मैच नहीं है? ओके, टीयर गैस होती है, ये वाली गैस होती है अल्फा क्लोरा एसिटोफिनोन, या दैट्स राइट. ब्राइमस्टोन गैस सल्फर ही होती है. स्ट्रेंजर गैस होती है xenon, या एक्चुअली दैट्स राइट, xenon होती है. ओके, लाफिंग गैस एक्चुअली नाइट्रोजन नहीं होती है, ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड. तो ये आपका ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, बाकी सारे सही है. 52. Which element is used in matches, insecticides and fungicides? कौन सा एलिमेंट है जो सब में यूज होता है? दैट इज ऑब्वियसली सल्फर, जो सब में बेसिकली यूज होता है ये. ओके गाइस, मेन एलिमेंट है, सारे मैक्रो एलिमेंट भी बोलते हैं इसको, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. क्वेश्चन 53. अच्छा, नेम ऑफ एसिड और इसकी हमें सोर्सेज बताने हैं. ये तो आई थिंक बहुत इजी है, बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं. ओके, कहाँ गया ये? ओके, टार्टरिक एसिड जो तो आपका ग्रेप्स में होता है. एसिटिक एसिड होता है विनेगर में. ऑक्सिलिक होता है टोमेटो में. मैलिक होता है एप्पल में. तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ए. पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड कितना होता है? ये भी आपका काफी बेसिक क्वेश्चन है, ये काफी बार एग्जाम्स में कभी पूछ लिया जाता है. दैट 7.35 से टू 7.45. क्वेश्चन 55. कास्टिक सोडा का केमिकल नेम बताइए. ये तो पता ही है हमें, कास्टिक सोडा ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaO जिसको हम बोलते हैं.
कॉपर सल्फेट को हम बाकी का ना दूसरा नाम क्या है इसका, ये है ब्लू विट्रोल। ठीक है। और क्या है हमारे पास, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये होता है बेकिंग सोडा होता है, ये बेकिंग सोडा होता है। मैग्नीशियम सल्फेट, इसको हम बोलते हैं एप्सॉम सॉल्ट। सॉल्ट। Question 56. With reference to the hydrocarbons, which of the following is right? Hydrocarbons are the principal constituents of petroleum and natural gas. Actually, yeah, that's right. Hydrocarbons present होते हैं इनमें. Saturated hydrocarbons are also known as alkanes. Yeah, that's right. Alkanes बोलते हैं, और alkenes और alkynes को बोलते हैं unsaturated. Question 57. Which of the following is used for ripening of fruits? Ripening के लिए हम इसमें से क्या यूज किया जाता है? That is ethylene. Ethylene is a very famous gas. उसको हम रख देते हैं फ्रूट्स को यहाँ पे, अगर उसको पकाने के लिए, ठीक है। Okay, 58. Which of the following is called wood spirit and can be used as a solvent for paint? तो वो है हमारा मिथाइल अल्कोहल, जो कि यूज किया जाता है वुड स्प्रेड में भी, और पेंट में भी इसकी महक होती है, काफी अच्छी लगती है, बट दैट इज नॉट एक्चुअली गुड। ओके गाइस, दैट इज मिथाइल अल्कोहल। ओके। बेंजाइल अल्कोहल, ये तो बस एरोमेटिक स्मेल देता है, जो कि हम मतलब सॉल्वेंट और कलरलेस लिक्विड में से यूज करते हैं, बहुत माइल्ड होता है इसका। तो ग्लाइसरॉल बेसिकली तो ग्लिसरीन बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। क्वेश्चन 59. Which of the following is not correct? मतलब इसमें से कौन सा सही नहीं है? Polyethylene is a polymer of ethylene. That's right. ये तो polymer है ethylene का. PTF is also known as Teflon. Yeah, that's also right. PC rubber is produced by polymerization of chloroprene. Yeah, that's right. Neoprene is a natural neoprene is a natural rubber. So that's not right, because न्यूप्रीन जो है इसको पॉलीक्लोरोप्रीन भी बोलते हैं, ये सिंथेटिक फाइबर्स में ही आता है। ओके। इसको हम बनाते हैं क्लोरोप्रीन का पॉलीमराइजेशन करके, तो ये ऑल्सो क्लोरोप्रोलीन से ही बनाया जाता है। तो नेचुरल पॉलीमर तो होगा ही नहीं, तो ऑब्वियस बात है, इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन 16. बुलेट प्रूफ मटेरियल को हम किससे बनाते हैं? मेड अप ऑफ व्हाट? ओके, सो देयर मींस केवलर एंड लेक्सन यूज किया जाता है। टेफ्लॉन को हम नहीं करते, तो सिंथेटिक फ्लोरो पॉलीमर होता है। इसको हम नॉन स्टिक जो हमारे पैन्स होते हैं उनकी जो कोटिंग में यूज होता है, इसको बोलते हैं टेफ्लॉन, ठीक है। तो तभी बोला जाता है कि जो नॉन स्टिक बर्तन को ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको जो टेफ्लॉन जो वो होती है, लेयर होती है, वो हटना शुरू कर देती है, इसकी वजह से उस पर स्मूथ सरफेस आता है, बट इट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। बट मेरी मम्मी मुझे बोलते हैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी हो गई है, तो वो मेरी बात नहीं मानती। एनीवेज गाइस, TNT इज यूज्ड एज व्हाट? ट्राई ट्राई नाइट्रो टॉलेंस। इट इज एन एक्सप्लोसिव, काफी फेमस एक्सप्लोसिव है ये TNT। LPG is composed of what? It is obviously propane and butane. प्रोपेन एंड ब्यूटेन याद रखिएगा इसको। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट कभी कभी हमें दिक्कत हो जाती है, हम भूल जाते हैं या फिर मिस्टेक कर देते हैं जल्दी जल्दी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव? इसमें से हम किसको फूड प्रिजर्वेटिव की तरह नहीं रखते? ठीक है, फॉर्मिक एसिड को हमेशा फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज नहीं करते हैं। बाकी हम तीनों को करते हैं, सोडियम मेटल सल्फाइड को, सोडियम बेंजेट को, एंड सॉर्बिक एसिड को। ओके। क्योंकि फॉर्मिक एसिड तो खुद में एक एसिड होता है, जो कि एंड में मिलता है, अगर आपको पता हो तो। ट्रैंक्विलाइजर हम क्यों यूज करते हैं? टू रिड्यूस एंजाइटी। क्वेश्चन 65. ओके। ओके, हमें बताना है इसमें से कौन से हमें क्या वो देता है, शुगर, सॉरी स्वीट, यानी टाइप्स ऑफ शुगर। तो ग्रेप से हमें मिलता है ग्लूकोज बेसिकली। हनी से मिलता है फ्रक्टोज। फ्रुक्टोज। ओके, टेबल शुगर से हमें मिलता है सुक्रोज, और मिल्क से हमें मिलता है लैक्टोज। ओके, क्वेश्चन 66. Which of the following is not used as a raw material for manufacturing of soap? इसमें से हम क्या यूज नहीं करेंगे? सोडियम सल्फेट को हम इसमें से यूज नहीं करेंगे। सल्फेट इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, और इसलिए हम अवॉइड करते हैं। इवन हमें सल्फेट फ्री शैम्पूज या सोप यूज करने चाहिए डेली लाइफ में भी। क्वेश्चन 67. द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज व्हाट? व्हाट? लाइट ईयर, ये क्वेश्चन तो यूपीएससी में काफी बार पूछा भी गया है, 2-3 बार आ चुका है, ये यूपीएससी क्वेश्चन है। लाइट ईयर एक किसकी यूनिट होती है? इट्स अ डिस्टेंस ऑफ इट्स यूनिट ऑफ डिस्टेंस, टाइम की नहीं होती। कभी कभी मिलता है टाइम की, लेकिन नहीं, डिस्टेंस की यूनिट होती है लाइट ईयर। ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर ये मेजर करता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हील्ड व्हीकल। कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज इन व्हाट? कॉनकेव मिरर हम इसमें यूज करते हैं, टॉर्चेस में यूज करते हैं,
हेडलाइट्स में भी यूज करते हैं, सर्च लाइट्स में भी यूज करते हैं। बेसिकली क्या होता है, कॉन्केव मिरर वो उसको डाइवर्ज कर देता है लाइट को, जिससे हम ज्यादा देख पाए। ओके गाइस, दैट्स व्हाई वी यूज इन ऑल ऑफ दिस। Question 71, assertion reason. A metallic rod taller than a building is installed in the walls of the building during its construction. Okay. Lightning conductors are used to protect buildings from the effect of lightning. Actually, that's right, yeah. और यही इसका रीजन है, क्योंकि अगर हम उनको छोटा रखेंगे तो जो लाइटनिंग है, अगर लाइटनिंग हो रही है तो वो सीधे बिल्डिंग पर आ जाएगी। तो उस पे उसको उससे वहां बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बिल्डिंग से ऊपर एक मेटलिक रॉड लगाते हैं, जिससे जो भी अगर इलेक्ट्रिसिटी है उसको डायरेक्टली अर्थ से कनेक्ट करते हैं। तो जो भी मान लो अगर उस पर बिजली गिरती है तो वो सारा डायरेक्टली अर्थ में चली जाए, बिकॉज अर्थ इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Question 72, which of the following reflection of light, which of the following is correct? Okay. So 72, the angle of incidence of light is equal to the angle of reflection. Yeah, angle I has to be angle R. Okay. Light is reflected from all surfaces. Yeah, that's also right. ये सारे surfaces होती है irregular और regular, but it depend करता है कि law of reflection किसमें follow करता है। वो सिर्फ plain surface पे भी और poly surface पे ही follow करेगा। जो law of reflection है वो rough surface पे follow नहीं करता। Red color is used in traffic signals. Yeah, actually that is used. The wavelength of red color is shortest. क्या लगता है आपको? अगर उसकी shortest होगी तो हम इसको यूज करते हैं? No, इसकी wavelength बहुत ज्यादा लंबी होती है. That's why we can see them. काफी दूर से भी इसको देख लेते हैं. That's why its answer would be C. Question 74 guys. Okay, sources of sound दिए हुए हैं और average loudness दिया हुआ है basically इसमें. तो आपकी जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, राइट, वो तो आपका 10 डेसिबल। एवरेज फैक्टर होता है, उसका होता है 80 डेसिबल। नॉर्मल कन्वर्सेशन का होता है 60 डेसिबल। ओके, और अगर जब बहुत बिजी ट्रैफिक है तो होता है 70 डेसिबल का। इस ओके, याद रखिएगा इसको थोड़ा। विद रेफरेंस टू द लेटेंट हीट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सा सही नहीं है? व्हेन वाटर टर्न्स इनटू वेपर इट एब्सॉर्ब्स द लेटेंट हीट। या जब वाटर टर्न हो रहा है वेपर में तो वो उस हीट को एब्सॉर्ब करके ये तो चेंज कर पा रहा है ना खुद को। इट कॉज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। चेंज इन टेम्परेचर, ये तो मतलब खुद में हीट हो गई। चेंज इन टेम्परेचर नहीं होगा, विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। ओके, सॉलिड से लिक्विड में या फिर वेपर में वो चेंज हो जाता है, लेकिन विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर, इसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो इसका आंसर होगा सेकंड। ओके, विदाउट। गाइस हियर वी गो, 75 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। प्लीज अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, आपको लग रहा है ये आपको हेल्प कर रहा है, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिएगा, वरना आपका तो फिर फायदा हो जाएगा, ठीक है, जो मुझे नहीं चाहती। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस, यू हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस। बाय बाय।